हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजराइल गाजा पर कहर बनकर टूटा है। इसके साथ ही फिलिस्तीन का साथ देने वाले कई देश इजराइल के निशाने पर हैं। इसी कड़ी में इजराइल ने दक्षिण लेबनानी सीमा पर व्हाइट फास्फोरस बम गिराए हैं और वहां के नागरिकों को निशाना बनाया है। ये जानकारी लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की तरफ से दी गई है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि इस हमले में कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। लेबनानी मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि इजरायली सेना ने हवाई हमले के जरिए अल दहीरा शहर पर बमबारी की है, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई है और कई लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बलों ने लेबनान पर दर्जनों बम दागे हैं। वहीं इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि वो लेबनानी इलाके में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कितना खतरनाक है व्हाइट फास्फोरस बम। व्हाइट फास्फोरस एक रासायनिक पदार्थ है। ये हल्का पीला और रंगहीन होता है। हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। आसपास की पूरी ऑक्सीजन सोख लेता है। इस वजह से लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। शरीर के संपर्क में आते ही जान जाने का खतरा रहता है। इंसान की मांस की परतें भी जल जाती हैं। इसके फटने पर तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। फास्फोरस बम की आग पानी से नहीं बुझती है। यूएन ने इसे प्रतिबंधित हथियार की श्रेणी में रखा है। इजरायली सेना लगातार हमास पर बमबारी कर रही है। इस हमले से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के परखच्चे उड़ गए हैं। इजराइल द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हमला हमास चरमपंथियों को लक्षित है, जिसका इस क्षेत्र पर शासन है। पिछले हफ्ते इजराइल पर किए गए हमास के बर्बरतापूर्ण हमले के बाद से गाजा में पानी, ईंधन या खाद्य आपूर्ति को पूरी तरह रोक दिया गया है। 10 लाख से अधिक लोग उत्तरी गाजा छोड़कर भाग चुके हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के गाजा पट्टी वाले इलाके में बमों की छड़ी लगा दी थी। ये हमला इजराइल पर किए गए थे। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी और इस हमले को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया था। हमास ने गाजा पट्टी में करीब 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया था। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ कर और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया था। इस जंग में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से ये युद्ध अभी थमता नहीं दिख रहा है।